वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है यारों। ये कहावत एनआईटी फरीदाबाद में पिछले 40 वर्षों से रह रहे एक 95 वर्षीय बुजुर्ग के देहांत के बाद सटीक साबित होती नजर आ रही है। यहाँ बुजुर्ग का अकेलापन उनके लिए किसी कोड़ से कम नहीं था। इतना ही नहीं, अकेलेपन के साथ साथ ईश्वर ने उनसे दुनिया देखने का भी हक छीन लिया था। उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। अपनी जिंदगी को जिद समझकर काट रहे बुजुर्ग एनआईटी फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में लगभग 40 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे थे, जहां आज जीवन से संघर्ष में वो हार गए और उनकी आज अचानक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ दिन पहले किसी शरारती तत्वों ने इनकी झुग्गी झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिनसे इनका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया था। जिसके बाद से जैसे तैसे इनका गुजर बसर चल रहा था। लोगों ने यह भी बताया कि बाबा उत्तर प्रदेश के किसी जिले के रहने वाले थे। बाबा के अकेले होने के कारण उनके अंतिम संस्कार में भी बाधा आ रही थी। लोग चंद रुपयों की खातिर एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे। तभी इसकी सूचना मीडिया को लगी। मीडिया ने इसकी जानकारी कुछ समाज सेवी से साझा की, जिसके बाद समाज सेवी शिवा दैया, जो पिछले लंबे समय से गौ सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, वही शिवा दैया जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद की थी, वह उनके सहयोगी समाज सेवी संदीप और वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद जगन डागर ने इनके अंतिम संस्कार में तन मन और धन से सहयोग करते हुए भाग लिया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार कोई अपने बुजुर्ग का इस दुनिया से जाने के बाद अंतिम संस्कार कराता है, उसी प्रकार ढोल नगाड़ा बजाते हुए विधिवत रूप से इस लावारिस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया गया। शिवा दैया उनकी टीम अब इस बाबा की अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विधिवत रूप से गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, ऐसा शिवा दैया ने कहा। इस मौके पर शिवा दैया और उनके मित्र संदीप ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपने बुजुर्गों को यह लावारिस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवा दैया। शिवा, आप यहाँ पहुँचे हैं, एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, तो क्या था पूरा मामला? हमें सूचना मिली थी, सुबह 8 बजे कॉल आई थी हमारे पास, तो कि 55 सेक्टर के पास एक बुजुर्ग है जो लावारिस है, जिनका परिवार में कोई भी नहीं है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमें सूचना मिलने के बाद हमारी टीम गोवंश से उधम चिकित्सालय बल्लभगढ़ पूरी मौके पर पहुंची। हमने वहां जाकर देखा बुजुर्ग के पास से उस टाइम 2 या 3 आदमी ही थे, वो आसपास की झुग्गियों से थे और कुछ वहीं से थे, 2-3 आदमी। उसके बाद फिर हमने अपनी पूरी टीम को सूचना दी, पूरी टीम हमारी मौके पर आ गई। फिर सारा विधि विधान द्वारा जैसे भी होता है उस तरीके से हमने सारा बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी अपने माँ बापों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गए? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो एक बहुत अच्छा संदेश अभी इसी आपके थ्रू पहुँच जाएगा कि हम ये जो हमारे सभी युवा साथी हमारी टीम है और जो वहाँ पर सारे आस पड़ोस के जो भी एकत्रित हुए हैं, वो एक ऐसे बुजुर्ग जिनका घर से कोई नहीं था, परिवार से कोई नहीं था, कोई लड़के नहीं थे, कुछ नहीं था, उनका हमने अंतिम संस्कार किया है। तो अगर जिनके माँ बाप जिंदे हैं वो भी अपने बुजुर्गों को ऐसे घर से ना निकालें और अपने घर में सुख शांति से रखें, तो कितना अच्छा होगा। और ना ही वो ऐसे लावारिस होंगे, ना ही वो लावारिस तरीके से उनकी मृत्यु होगी। क्या नाम है आपका? संदीप जी, क्या मामला था? एक बुजुर्ग की हत्या हुई है, सारे समाज सेवी लोग वहाँ पहुँचे हैं, क्या था पूरा? ये बाबा लावारिस थे, इनका कोई नहीं था और हम सब आकर के हमारी टीम ने, हम गौ सेवा करते हैं, सारी टीम हमारी ज़्यादातर हम गौ सेवा में रहते हैं। जैसे कोई घायल है या मृतक हो जाते हैं, उसका गौ वंश का भी हम अंतिम संस्कार करते हैं। हमारी टीम ने आके बाबा का अंतिम संस्कार किया पूरे विधि विधानों के साथ। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ देते हैं? हमारा सभी भाइयों के लिए ये संदेश है कि हम किसी भी, जैसे ये बाबा थे, इनका कोई नहीं था, जो हम सब एकत्रित होकर हम इस बाबा का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो वे भाई तो उनके अपने जो दर दर की ठोकर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते, तो अपने माँ बाप की सेवा करें और ऐसे दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़े।